एरागॉन को जंगल में एक रहस्यमय अंडा मिलता है, जिससे उसकी जिज्ञासा और बेचैनी लगातार बढ़ती जाती है। वह इस अंडे की असलियत जानने के लिए बेचैन रहता है और इसे बाजार में बेचने का प्रयास करता है, लेकिन वहां भी उसे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता। बाजार की हलचल और लोगों की प्रतिक्रियाएं उसकी उलझन को और गहरा कर देती हैं। एरागॉन महसूस करता है कि यह अंडा साधारण नहीं है और उसके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है। जब एरागॉन बाजार में अंडा लेकर दुकानदार के पास जाता है, तो दुकानदार उसे देखकर घबरा जाता है। वह अंडे को पहचान नहीं पाता और उसे राजा की अमानत बताता है। डर के कारण दुकानदार एरागॉन को दुकान से बाहर निकाल देता है ताकि कोई मुसीबत ना आ जाए। इस घटना से एरागॉन को समझ आता है कि अंडा साधारण नहीं है और इसके पीछे कोई रहस्य छुपा है। बाजार में सिपाहियों की मौजूदगी ने चारों ओर डर का माहौल बना दिया था। हर दुकान पर सख्त छानबीन हो रही थी, जिससे लोग असहज और चिंतित दिख रहे थे। एरागॉन ने उम्मीद की थी कि उसे कोई सुराग मिलेगा, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। इस माहौल से थककर और मायूस होकर वह अपने गांव लौटने का फैसला करता है। उसकी मन स्थिति अब और अधिक बोझिल हो गई थी। एरागॉन अपने गांव लौटता है, जहां उसका जीवन संघर्षों से भरा है। उसके पास कोई माता पिता नहीं है और उसका सहारा केवल उसका अंकल और कजन रन है। रोजमर्रा की चुनौतियों और सीमित संसाधनों के बीच एरागॉन अपनी जिज्ञासा और साहस के बल पर आगे बढ़ता है। परिवार का साथ उसे कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत देता है, लेकिन उसके मन में हमेशा कुछ बड़ा करने की चाह बनी रहती है। एरागॉन और रन के बीच का रिश्ता गहरा और जटिल है। दोनों बचपन से अच्छे दोस्त रहे हैं, लेकिन उनकी दोस्ती में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी शामिल है। वे अक्सर एक दूसरे को चुनौती देते हैं, जिससे उनकी क्षमताओं में निरंतर सुधार होता है। हर दिन वे साथ में हथियारों की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे न केवल उनकी तकनीक बेहतर होती है, बल्कि उनके बीच का विश्वास भी मजबूत होता है। इस साझा अभ्यास ने उनकी दोस्ती को और भी गहरा बना दिया है। एरागॉन के मन में अंडे की पहेली लगातार घूमती रहती है, जिससे वह बेचैन रहता है। वह इस रहस्यमय अंडे को छुपा देता है ताकि कोई और इसे न देख सके। इसके बावजूद उसकी जिज्ञासा कम नहीं होती और वह बार बार इसके बारे में सोचता रहता है। अंडे का रहस्य उसके लिए एक अनसुलझी गुत्थी बन जाता है, जिसे वह समझने के लिए आतुर है। रन ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए गांव छोड़ने का कठिन निर्णय लिया है। विदाई के समय उसका दिल भावनाओं से भरा हुआ है, क्योंकि परिवार से दूर जाना उसके लिए आसान नहीं है। माता पिता की आंखों में चिंता और प्यार साफ झलकता है। वहीं रन के मन में भविष्य की अनिश्चितता और उत्साह दोनों हैं। इस भावुक पल में परिवार उसे शुभकामनाएं देता है और उसके सपनों की उड़ान के लिए हौसला बढ़ाता है। रन के जाने के बाद एरागॉन के जीवन में एक गहरा खालीपन महसूस होने लगता है। उसकी दिनचर्या में अब वह उत्साह नहीं रहा और उसका मन अक्सर उदासी से घिरा रहता है। पुराने समय की यादें उसे बार बार सताती हैं, जिससे वह अकेलापन महसूस करता है। एरागॉन अब अपने आसपास की दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगता है, लेकिन उसके भीतर की शून्यता उसे लगातार परेशान करती है। जैसे ही नीला अंडा धीरे धीरे हिलने लगता है, सबकी निगाहें उस पर टिक जाती हैं। कुछ ही क्षणों में अंडे की सतह दरारों से भर जाती है और उसमें से एक नन्हा पंखों वाला प्राणी बाहर आता है। यह बेबी ड्रैगन है, जिसकी चमकदार आंखें और छोटे छोटे पंख उसे बेहद आकर्षक बनाते हैं। उसका जन्म एक अद्भुत और रोमांचक क्षण है, जो सभी को हैरान कर देता है। ड्रैगन के जन्म का रहस्य सदियों से लोगों के लिए आकर्षण का विषय रहा है। कहा जाता है कि इन शक्तिशाली प्राणियों का जन्म विशेष परिस्थितियों में ही होता है, जब जादू और प्रकृति का अद्भुत मेल होता है। एरागॉन का ड्रैगन राइडर चुना जाना उसकी साधारण जिंदगी को असाधारण बना देता है। यह चुनाव न केवल उसकी किस्मत बदलता है, बल्कि उसे एक नई जिम्मेदारी और साहसिक यात्रा की ओर भी ले जाता है। एरागॉन अब अपने ड्रैगन के साथ एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ता है जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। बेबी ड्रैगन की मासूमियत उसकी हर हरकत में झलकती है। जब वह पहली बार एरागॉन के सामने आता है, तो वातावरण में एक रहस्यमय रोशनी फैल जाती है, जिससे सब कुछ अद्भुत और रोमांचक महसूस होता है। अचानक एक तेज धमाका होता है, जिससे दोनों चौंक जाते हैं, लेकिन उसी क्षण उनके बीच एक अनोखा संबंध बनता है। यह मुलाकात न सिर्फ उनके रिश्ते की शुरुआत है, बल्कि एक नई यात्रा की ओर भी संकेत करती है। धमाके की आवाज के साथ ही दूर एक जगह दो आदमी और एक रहस्यमयी औरत अचानक जाग उठते हैं। उनके चेहरे पर चिंता और उत्सुकता साफ झलकती है।
मानो वे किसी अनजानी घटना के संकेत को महसूस कर रहे हों। वह औरत, जिसकी आंखों में गहराई और रहस्य छिपा है, समझ जाती है कि यह केवल एक साधारण घटना नहीं, बल्कि कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण शुरू हो चुका है। तीनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा है, जैसे वे आने वाले समय के लिए खुद को तैयार कर रहे हों। महाद्वीप का इतिहास अद्भुत घटनाओं से भरा हुआ है, जिसमें ड्रैगन और उनके राइडर्स की शक्तियों ने एक स्वर्णिम युग की स्थापना की थी। उस समय ड्रैगन और उनके साथी मिलकर न केवल सुरक्षा और समृद्धि लाए, बल्कि ज्ञान और संस्कृति का भी विस्तार किया। धीरे धीरे इन शक्तियों के दुरुपयोग और आपसी संघर्षों के कारण विनाश की शुरुआत हुई। समाज में अविश्वास और भय फैल गया, जिससे महाद्वीप की स्थिरता डगमगाने लगी। यह परिवर्तन स्वर्णिम युग के अंत और एक नए चुनौतीपूर्ण युग की शुरुआत का संकेत था। ड्रैगन नाइट्स का घमंड समय के साथ उनके बीच दरारें पैदा करने लगा। आपसी संघर्षों ने उनके दल को कमजोर कर दिया और एकता की भावना को खत्म कर दिया। इसी दौरान बीटोरिस नामक ड्रैगन नाइट ने अपने साथियों के विश्वास को तोड़ते हुए विश्वासघात किया। उसके इस कदम से पूरे समूह में तबाही मच गई और हालात नियंत्रण से बाहर हो गए। इस घटना ने ड्रैगन नाइट्स के भविष्य को गहरे संकट में डाल दिया। बीटोरिस की काली शक्तियों ने पूरे साम्राज्य में भय और अराजकता फैला दी। उसके विश्वासघात के कारण शक्तिशाली ड्रैगन और उनके राइडर्स का अंत हो गया, जिससे संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। अब बीटोरिस का अत्याचारी शासन शुरू हो चुका था, जिसमें उसने अपनी ताकत से सबको दबा लिया। लोग उसकी क्रूरता से डरने लगे और स्वतंत्रता की आशा धीरे धीरे समाप्त होने लगी। इस नए युग में डर और निराशा का माहौल फैल गया था।